लेकिन हमारे लिए एक मुश्किल तो मौजूद है कि इस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं और आम आदमी जो है इसके असरात से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इस वक्त एक इम्कानात मौजूद थे कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, क्योंकि जो डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है उसके नतीजे में डॉलर तेज़ी से नीचे आता चला जा रहा है। और आज की ख़बर ये है कि डॉलर जो है 333 रुपये 50 पैसे पे जो ओपन मार्केट में पहुंचा था, आज 290 रुपये पर पहुंच चुका है, वापस आ चुका है। ये एक बड़ा इजाफा है, 40 रुपये से ज़ायद जो है एक रिलीफ मिला है, एक फ़ायदा हुआ है और एक उसकी कीमतों में कमी हुई है। तो इसकी वजह से समझा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं कम हो सकती हैं। वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज़ और इसके साथ बाकी मिनिस्टर्स ने भी इस सिलसिले में एक खुशखबरी सुनाई थी कि आने वाले दिनों का मतलब यह है कि 1 तारीख को जब कीमतों में रद्द-बदल होगा तो एक रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ओगरा की तरफ से एक वजाहत आ गई और ओगरा ने कहा कि पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों में कमी के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज़ किया जाए और इस बारे में कोई कबल अज़ वक्त कोई आप तखमीना ना लगा लें, पहले से अंदाज़ा ना लगा लें, ये ना कहें कि पेट्रोल की कीमत या डीज़ल की कीमत कम हो सकती है। ओगरा की तरफ से जो वजाहत की गई थी वो ये की गई थी कि ठीक है, कुछ लोग इस पर राय दे रहे हैं, लेकिन इसका मसला ये बन रहा है कि अगर वो राय देते हैं तो उससे पेट्रोल की सप्लाई मुतासर हो जाती है और सप्लाई चेन के ऊपर असर पड़ता है। ओगरा की तरफ से ये भी कहा गया कि जब आप ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होगी तो आप डॉलर की कीमत कम होने को तो देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और अवामिल भी मौजूद हैं जो असरअंदाज होते हैं। जैसे कि आलमी मंडी में ओगरा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। जब वो इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो डॉलर की कीमत कम हो रही है आप उसका उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। उसके साथ साथ ओगरा की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ अदायगियाँ भी हैं, कुछ ऐसी अदायगी हैं जो कि करनी थी और वो नहीं की गई, तो हमने उनकी एडजस्टमेंट्स भी करनी हैं। तो लिहाजा आप बहुत ज़्यादा खुश ना हों कि पेट्रोल की कीमत में कमी के हवाले से जो क़यास आराइयाँ की जा रही थी, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी और जो खुद मैंने अभी वफाकी वज़ीर तजारत की बात की, बाकी वज़रा जो कह रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात जो है ये करना मुनासिब नहीं है, इससे पेट्रोल की सप्लाई चेन मुतासर होती है। क्या होने जा रहा है इस पर और इसके असरात क्या होंगे? इसके बड़े असरात ये भी हैं कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो गई है। और आज एक इजलास भी हुआ है जिसमें आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने स्ट्राइक की धमकी भी दे दी है। उनके मसाइल क्या हैं उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ख्वाजा आतिफ अहमद, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनकी तरफ चलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब एक बड़ा मसला बन गया, अभी तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की बात की जा रही है कि बहुत बढ़ गई हैं, उम्मीद थी कि कम हो जाएंगी, लेकिन अब ओगरा कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। स्पेकुलेशंस क्या हैं, क्या होने जा रहा है? डॉलर की कम होती कीमत के बावजूद पेट्रोल या डीज़ल कम नहीं होगा और हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो धमकी दे रहे हैं कि वो अगली जुमेरात 5 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी अपना अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नजम साहब, इस पे एक तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना जिन्होंने भी ये स्पेकुलेशन चला दी है कम होने की, इससे सारी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, और हो गई है? हो गई है। अच्छा ठीक है जी। उसमें से बहुत से मतलब लोग अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि बढ़ेगी कम होगी, और अभी मतलब ऑलमोस्ट या बरकरार रहेगी। पिछली प्राइस चेंज हुई है तो साथ ही किसी ने डेलिबरेटली दी है। मेरा ख्याल है कुछ उसमें हुकूमत के जिम्मेदारान का भी हाथ है कि जिन्होंने जोशे खिताबत में कह दिया जी कि हम प्राइस इस दफा कम करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से तो खालिद साहब प्राइस कम होनी चाहिए ना। डॉलर 333.50 रुपये से 290 पे पहुंच गया सर। दूसरी तरफ से नजम साहब ये हुआ ना जी कि आज 92.34 पे पर बैरल जो है वो प्राइस हो गई है उसकी, अपना जो हमारा क्रूड ऑयल है। अच्छा, क्रूड ऑयल की। ठीक है जी। और ये मतलब 94 तक गया है और स्पेकुलेशन है कि ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
ये 100 प्लस को टच कर जाएगा। अच्छा। तो अगर ये और 5, 6, 10 दिनों के अंदर अगर ये आप चले जाते हैं तो 100 के करीब या 95 के करीब, तो ये $15 का इसमें इफेक्ट आ जाएगा जो पर बैरल हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो मेरा ख्याल है वो तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी सारी जितनी भी हमारा जो डॉलर को, लिहाजा बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें कम होने की कीमत। जी। और लास्ट टाइम भी तो थोड़ा सा डीजल में इन्होंने एडजस्टमेंट होने वाली थी तो 8-10 रुपए की, तो वो उन्होंने लास्ट टाइम नहीं की कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा फिर डीजल के ऊपर। तो मे भी पेट्रोल के अंदर शायद थोड़ी सी कीमत कम हो जाए और डीजल में अपरेंटली मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आतिफ अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अभी से सप्लाई चेन जो है मुतासर होना शुरू हो गई है और सप्लाई चेन मुतासर होने के बाद उनका जो अगले इम्कानात उन्होंने जाहिर किए हैं वो ये हैं कि डीज़ल की कीमत कम होती हुई उनके नज़र नहीं आ रही, पेट्रोल की शायद थोड़ी बहुत कम हो जाए। यहाँ पर आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ मोहम्मद जहांगीर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ ही इसी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारिक रंधावा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आप जो है जहांगीर साहब इस पूरी सूरत हाल में आप अब धमकी दे रहे हैं कि आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमारी आवाज़ को बुलंद किया और ट्रांसपोर्टर हमेशा से आपके जो हैं शुक्रगुज़ार हैं। और इस मरतबा भी जब हमने ये डीज़ल और पेट्रोल की जो सूरत हाल है आपके बिल्कुल सामने है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो मुसाफिर है जिसने किराया खर्च करना है, डीज़ल पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो मजबूरन जो है वो किराया भी बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट चलानी है। जब ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए किराए बढ़ते हैं तो मुसाफिर के पास जो है वो सक्कत ख़त्म हो जाती है। जब सक्कत ख़त्म होती है तो ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। इन ऐसी सूरत हाल में ट्रांसपोर्ट चलाना जो है नामुमकिन होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करें कि वो डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में कमी करें। क्यों कि सिर्फ डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होता, स्पेयर पार्ट बढ़ जाते हैं। और हाल ही में मोटरवे पुलिस की तरफ से चलान जुर्मानों पे इजाफा कर दिया गया है, फिर उसके बाद टूल प्लाजों की शरह में इजाफा कर दिया गया है, फिर उसके बाद नेशनल हाईवे जो है उन्होंने अपनी एक अलग से पर्ची लगा दी है, यानी 100 रुपया पर स्टॉप जो है वो उन्होंने नेशनल हाईवे वालों ने वसूल करना शुरू कर दिया है। एक मसला नहीं है, फिर मोटरवे पुलिस की तरफ से जो हमारे लिए प्रॉब्लम हर आए दिन एक खुद सा आता नया कानून आता है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है ट्रांसपोर्टरों का गला दबा दिया जाता है। जहांगीर साहब वो तो कहते हैं कि मोटरवे पुलिस बड़ी कानून पसंद है और बिल्कुल गलत जुर्माना नहीं करती, सही और बड़ी खुश इखलाक है और बड़ा कैमरे में दिखा के आपको साबित करके फाइन करती है। जी, मोटरवे पुलिस जो है रोड सेफ्टी एक अदारा था और रोड वेलफेयर के लिए था, एजुकेशन एक मसलन रोड सेफ्टी के लिए एजुकेशन का एक अदारा था। बदकिस्मती से वो बर्बाद हो रहा, बर्बाद इस वजह से हो रहा है कि उसका काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना रह गया। मोटरवे पुलिस का काम जो है आप देखें जाकर रोड के ऊपर चलती गाड़ी को रोकते हैं और रोक कर उसको चलान जुर्माना करना, हर बीट अफसर जो है वो अपना चलान जुर्माना करना अपना फ़र्ज समझता है। और आप देखें हालात क्या हैं इस वक्त कि जो नॉन एसी बसें हैं या एसी बसें हैं उनके अंदर जो है वो उनको मजबूर किया जा रहा है कि जी एक गाड़ी के अंदर 6-6 सिलेंडर लगाएं, फायर सिलेंडर जो है वो एक गाड़ी के अंदर 6 लगाएं। तो आपकी एहतियात है ना, आपका तहफ़्फ़ुज़ है जहांगीर साहब उसमें। हाँ जी, देखें मैं आपको जैसे बताता हूँ कि ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना का एक बहाना है। अच्छा, इसमें अवाम की मुसाफिर। अच्छा, अभी पहले पेट्रोल की तरफ आते हैं। पेट्रोल की जो बात की आपने, डीजल की बात की, और आपका कारोबार उससे मुतासर कैसे होता है? आप पेट्रोल और डीजल अगर 5 रुपये बढ़ता है, 10 रुपये बढ़ता है, 15 रुपये बढ़ता है तो आप उससे कहीं ज़्यादा किराया बढ़ा लेते हैं, आपको तो प्रॉफिट बढ़ जाता है उससे जहांगीर साहब। अच्छा, उसमें ये होता है ना कि सिर्फ जो डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ता, उसके साथ जो है ना बाकी लाज़िमात भी बढ़ जाते हैं। टायरों की कीमत बढ़ जाती है, स्पेयर पार्ट जो हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सिर्फ डीजल के साथ जो है ना वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलती। इसके लिए टायर भी हैं, स्पेयर पार्ट्स भी हैं, फिर हर चीज महंगी हो जाती है। जब हर चीज महंगी, आप समझ रहे हैं कि स्ट्राइक करने से कोई मसला हल हो जाएगा इससे? हम गवर्नमेंट को ये हमने इस मरतबा एक तजवीज़ दिया है गवर्नमेंट को। हमने कहा है कि जी आप ऐसा करें, बराए मेहरबानी जो है ना हम आपको 70 रुपये फी लीटर
जो है ना हम आपको सबसे जो टैक्स देने के लिए तैयार हैं। आप हमें ईरान से डायरेक्ट तेल जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो मंगवाने की इजाज़त दे दें। क्यों? अच्छा। अगर आप सब्सिडी नहीं हमें दे सकते, हमारी डिमांड दो है। एक ये है कि आप हमें सब्सिडी देकर 150 रुपये लीटर हमें तेल दें, ठीक है। अगर नहीं दे सकते तो फिर ईरान से हमें डायरेक्ट हमसाया मुल्क है, हम वहाँ से मंगवाते हैं, तो फिर उसके बाद ये होगा 70 रुपये लीटर हम आपको टैक्स देने के लिए भी तैयार है। हम अच्छा, वहाँ आप ईरान से तेल डीजल मंगवा लेंगे, खुद मंगवा लेंगे, हाँ जी। और वहां से जो आएगा उसके ऊपर 70 रुपये हुकूमत को पर लीटर टैक्स भी दे जी देंगे? देने के लिए तैयार है। उससे ये होगा कि जो कम अज कम जो है वो आपको कितने का पड़ जाएगा? वो डीजल जो है वो हम समझते हैं कि अगर ईरान में अगर लीटर जो है 70 रुपये 30 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो जब वो उसके अखराजात डालकर ये जो गवर्नमेंट कीमत मुकर्रर करती है ना हमारी, जैसे 330 रुपये या 338 रुपये या 325 रुपये मुकर्रर करती है, उससे कम अज़ कम जो है ना 100-150 रुपये का फ़र्क ज़रूर निकल आएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। उससे किराए कम होंगे, जब किराए कम होंगे तो मुसाफिरों के अंदर सकत आएगी, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी चलेगा, महंगाई भी कम होगी। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें फौरी तौर पर जो है ना इसके ऊपर इजाज़त दे दे कि भाई ठीक है, जैसे कंपनियों को उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि भाई तेल जो है वो मंगवा सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खसूसी तौर पर जो है ना ये एक खिड़की खोलनी चाहिए ताकि किरायों में कमी हो और महंगाई में भी इसके साथ कमी होगी। और जो स्पेयर पार्ट हो, या हुकूमत खुद ही आपको 150 रुपये लीटर जो है वो दे दे, उससे सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, हर चीज नीचे आ जाएगी। उसमें सही है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो इस वक्त आप कह रहे हैं, तारिक रंधावा साहब, चौधरी तारिक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक साहब कह रहे हैं कि वैसे बिजनेस वायबल नहीं रह गया। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो बड़ा फायदे वाला बिजनेस है जी। लोग कहते हैं एक गाड़ी बंदा डालता है, दूसरे साल तीसरे साल हर गाड़ी एक बच्चा देती जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ही ट्रांसपोर्ट की आवाज़ बनते हैं। आप कभी लारी अड्डे में भी बहुत दफ़ा आपने विज़िट करके हमारे मसाइल को सुना। आज हमें यहाँ भी आपने मौका दिया। तो बात यह है कि जो आपने बात की है कि एक बस जो है वो हर साल एक बच्चा दे देती है, तो मेरी तो आपसे पहली गुजारिश यही है कि आप मेरे साथ जो है ना एक बस में पार्टनर बन जाएं। अच्छा। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आ जाएगी। बहुत देर की बात है, ये तकरीबन 2001 की बात है। मैं पेशावर से एक बस में बैठ के आ रहा था, तो वहाँ जो उसका ऑनर था वो भी बस में बैठा हुआ था। वो जो है ना माजूर था। अच्छा। इसके साथ ये सहारे के साथ जो है वो उसने कहा, खुदाया जिसको बद्दुआ देनी हो ना उसको कहो अल्लाह करे आप ट्रांसपोर्टर बन जाए। तो बात यह है कि आजकल माहौल इतना जो है एक्सपेंसिव हो गए हैं काम, और ये ओवरऑल है। हम ये डीज़ल पेट्रोल जो है ये एक चीज़ है, डीज़ल पेट्रोल की कीमतें, बाकी चीज़ें जो डीज़ल पेट्रोल के साथ हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। पहली बात तो है हमारी गाड़ी की जो प्राइस है वो कहाँ पे पहुँच गई है। सही। 2016 में यूटोंग बस जो है वो 1 करोड़ 23 लाख की थी, आज 4 करोड़ 65 लाख की है। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 गुना बढ़ गई है। इसी तरह जो उसके साथ जो उस वक्त हम टायर जो है वो लेते थे 50,000 का, आज 2.5 लाख का हो गया है। जो मोटरवे टूल प्लाजा हर सालाना बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह अड्डे के जो पार्किंग फ़ीस है हर साल जो है वो एक साथ एक अलग से फ़ीस लग जाती है। ये पार्किंग फ़ीस है, ये एंट्री फ़ीस है, ये आउट फीस है। इसी तरह मोटरवे पे जो है हर साल कोई लॉ की, आप मोटरवे के लॉ की बात करते हैं, वहाँ पे मोटरवे पे एक भी लॉ नहीं है, सब ऑर्डिनेंस चलते हैं जी। ऊपर वाले डीआईजी साहब ने ये फरमा दिया कि ऐसे होगा, आईजी साहब ने ये फरमा दिया ये ऐसे होगा। जो कानून है एनएचए का जो लॉ है, या जो हमारी असम्बली, कोई उस असम्बली ने किसी कानून को पास ही नहीं किया, वो ऑर्डिनेंस होता है और हम पे सख्ती शुरू हो जाती है। ज़बानी हुक्म चलता है, वो ज़बानी हुक्म चलता है। अब लेकिन अभी मोटरवे पुलिस भी हम पे, तारिक साहब, अभी मोटरवे पुलिस की तरफ से जुर्माने बढ़ाए गए। मैंने तो उसकी सपोर्ट की, मैंने कहा कि अच्छी बात है, आप कानून की खिलाफवर्जी ना करें तो आप पे जुर्माना भी नहीं होगा, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, लेन लाइन की खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन जो रेशो है जुर्माना बढ़ने की उसका भी कुछ होना चाहिए ना कि ये, और जो जिस ड्राइवर की वजह से हम पे फाइन होता है उस ड्राइवर को लाइसेंस मैंने तो नहीं इशू किया या आपने नहीं इशू किया। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अदारा बनाया है जहाँ पे ड्राइवर ट्रेनिंग करे आके, और उसको उसके बाद महज इसके के ड्राइवर जाते हैं और वो वहाँ पे जाके लाइसेंस वाले देना ट्राई देते हैं और लाइसेंस, गवर्नमेंट उसको लाइसेंस इशू करती है, हम उसको ड्राइवर रखते हैं।
गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें कोई अदारा बनाए, हर सूबाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए, डिवीजन लेवल पे बनाए, कि ड्राइवर उसमें 20 दिन, महीना, 2 महीने वो उस वहाँ पे ट्रेन लेकिन तारिक रंधावा साहब एक बात बताइएगा, एक तरफ तो लोग पहले महंगाई की वजह से तंग हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी और आपने किराए बढ़ा दिए, लोग वो मजबूरी में जिसने अपने प्यारे को मिलने के लिए जहाँ भी जाना है, एसी नॉन एसी जो भी बसें हैं आपकी, उनके वो किराए देते हैं। लेकिन अब आपने फैसला कर लिया कि आपने हड़ताल कर देनी है, यानी कि मरे को मारे शामदार, आपने कहा कि ये और तकलीफ दें इनको। एक तो उनको तकलीफ है, हम बिल्कुल लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते, हम हड़ताल करना भी नहीं चाहते, हम बसें चला ही नहीं सकते इस पोजीशन में, हम चला ही नहीं सकते। जब बस जो है वो ट्रिप लगा के आएगी, चक्कर लगा के आएगी, वो हमें खुद से पैसे देने पड़ेंगे, तो हम कितने दिन उसको सरवाइव करेंगे, हम चला ही नहीं सकते। ये जो डीजल के प्राइस हैं और इसके साथ जो बाकी एक्सपेंस हैं, जैसे अब जो लेबर है उसके भी एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, महंगाई होती है, तो जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, जो हमारे पास लेबर काम कर रही है, किराए बढ़ा के आप निकाल लेते हैं, वो सब लोग किराए, लोगों की सकत ही नहीं है, लोग सफ़र ही नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के सफ़र करने की गुंजाइश ही नहीं है। गाड़ियाँ आप देखें, एक गाड़ी में अगर 45 पैसेंजर है तो उसमें 15 बैठ के जा रहे हैं, 16 बैठ के आ रहे हैं। 31 पैसेंजर जो 90 वाली कैपेसिटी वाली गाड़ी है, उसमें 31 पैसेंजर आने जाने के होंगे, तो हम उसको कैसे अपने एक्सपेंस को मैनेज करेंगे। और माहाना अखराजात और मार्कअप बढ़ने से, जैसे ये महंगाई हुई है, बैंकों ने किस्तें बढ़ा दी हैं, टोटल गाड़ियों की किस्तें बढ़ गई हैं। आप कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का कारोबार जो कभी बड़ा प्रॉफिटेबल समझा जाता था, मुनाफा बख्श समझा जाता था आम आदमी की नज़र में, वो अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा, मुसीबत बन गया, परेशानी बन गया। नहीं, अब हम और कुछ कर भी नहीं सकते, इतने साल तो यही कर रहे हैं, अब और क्या करें। लेकिन हम गवर्नमेंट से गुजारिश ये करते हैं कि हम भी यही पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके मैंने कोशिश की थी कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट से बात के नाते हम एडवांस टैक्स देने वाले लोग हैं। अब हम रूट बनाते हैं, सबसे पहले उसकी फीस देते हैं। अगर हम टोकन टैक्स अभी 3 माह बाद गाड़ी जो आगे नेक्स्ट 3 माह या 1 साल चलनी होती है, उसका हम पहले एडवांस टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स भी एडवांस देते हैं, रोड टैक्स भी एडवांस देते हैं। अगर हमने अड्डे से पिक करना है, वहाँ पे पहले कारपोरेशन अपनी पर्ची लेती है, और ये लाहौर, खुसूसन लाहौर में इतना टैक्स है कारपोरेशन का कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी इतना टैक्स नहीं है। वो भी हम तो एडवांस, इसीलिए हम सरवाइव नहीं कर रहे। अगर हमने भी साल बाद ये पैसे देने हों तो साल तो हम आराम से चल सकें। मामला ये है कि हमें एडवांस सारे टैक्स जो हैं, ट्रांसपोर्ट के टैक्स तो फौरी तौर पे अदा होने हैं, टोकन टैक्स आपने बर वक्त अदा करना है, बाकी टैक्सेस पेट्रोल के ऊपर जितना टैक्स है, डीजल के ऊपर वो डलवाते ही आपका अदा होना है। आपने मोटरवे पे जाना है या कहीं पे टोल टैक्स है, वो भी आपने फौरी तौर पर अदा करना है, तो आपने उस सड़क से बाहर निकलना है। तो ये तो दुरुस्त है बात आपकी कि आप टैक्स देते हैं और एक टैक्स जनरेट करते हैं, लेकिन स्ट्राइक पे जाने से तो आम आदमी मुश्किल का शिकार होगा। हम स्ट्राइक में नहीं जा रहे, इसमें ये मैं आता हूँ आपकी तरफ जी। स्ट्राइक में नहीं जा रहे, हम चला नहीं सकते ट्रांसपोर्ट को इन हालात में। मामला ये है कि हम चला नहीं सकते, ये नहीं कि हम हुकूमत को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। देखिए, आप समझदार आदमी हैं, कारोबारी आदमी हैं, जमा तफरीक करते हैं, हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है इस वक्त, कोई ऐसा चीज ही नहीं है। देखो, हुकूमत पेट्रोल जो है वो आपको सस्ता करके दे दे, हुकूमत किसी और जगह पे रिलीफ दे दे, हमें हुकूमत जो है ये कारपोरेशन की फीस में रिलीफ दे दे, हमें अपना मोटरवे टैक्स में रिलीफ दे दे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलीफ मिलना चाहिए ना, जो ताकि वो आवाम तक जो आवाम तक जो हमें रिलीफ मिलेगा, हम आवाम तक पहुंचाएंगे। हुकूमत क्या करे? जो लोग इंडिविजुअल सफर करते हैं, जो एक कार में एक बंदा सफर करता है, वो लग्जरियस सफर कर रहा है, उसको वो उससे उनसे ज्यादा लें, क्योंकि वो अमीर आदमी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे टैक्सेस जो हैं, चीजें कम की जाए, सही है। जहांगीर साहब, हुकूमत क्या करे? हुकूमत क्या करे? जी, जैसे आपने अभी बात करते हुए आपने कहा कि आपके मसाइल जो हैं, जो मामलात हैं, देखें हमारा डीजल का मामला जो है वो सिर्फ एक मामला नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है मोटरवे पुलिस जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत ज़्यादा खुद साख्ता कवानीन के ज़रिए हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। जैसे मैंने आपको 6 सिलेंडर की बात की, फिर इसके बाद मोटरवे के ऊपर एक हादसा होता है तो मोटरवे अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय सारा लोड ट्रांसपोर्टर के ऊपर डाल देता है। यानी एक ड्राइवर से हादसा हो गया तो उन्होंने क्या किया, पूरी कंपनी बंद कर दो जी, इस कंपनी को जो है मोटरवे के ऊपर चलाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हाल ही में जो एक गाड़ी जो है उसका हादसा पेश आया जिसमें कई मुसाफिर जल गए, ठीक है। वो किसने मोटरवे के ऊपर जो है उनको अलाउ किया कि वो डीजल जो है ओपन लेकर फिर रहे थे?
मोटरवे अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है और बसों वालों से। फिर उसके बाद दूसरी बात जो है, टूल प्लाजों की शरह में इजाफा कर दिया गया। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस एंड टूल प्लाजा, ये तीनों एक ही अदारा है एक तरह से, और इन्होंने अलग अलग से जो है ना हमारे से वसूल करने शुरू कर दिए पैसे। मोटरवे पुलिस अलग चलान जुर्माने करती है, हर बीट में करती है। फिर उसके बाद टूल प्लाजे जो है वो एक अलग एक टैक्स है। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे अब शुरू हो गई है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस एक मुकम्मल अदारा है, ठीक है। इसके बावजूद फिर आगे जाकर ट्रैफिक पुलिस है हमारे, वो चलान जुर्माने उनके अलग से हैं। फिर उसके बाद तो आपने जब ये कहा है कि 5 अक्टूबर से आप उसके बाद स्ट्राइक पे जा सकते हैं, जा रहे हैं या कारोबार बंद करें, हुकूमत की तरफ से रब्ता हुआ कोई आपके साथ? जी, हमने हुकूमत को जो है अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और अपना आर्मी चीफ साहब को और दीगर तमाम अफसरान बाला को जो मुतलका है हमारे, हम चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को, हमने सबको चिट्ठियाँ जो है लेटर हमने डाल दिए हैं। चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा, 8 उसके पॉइंट है, हमने वो सारा के सारा उनको भिजवा दिया है। हम चाहते हैं कि हमसे बैठा जाए और हमारे जो मामलात हैं उनको देखा जाए। ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो मईशत का मजीद पहिया जो है ना इस मुल्क का बैठेगा। बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद जहांगीर साहब, आप चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन, उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद जहांगीर साहब और तारिक रंधावा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, हमने भी कोशिश की कि रब्ता कर सकें और वज़ीर ट्रांसपोर्ट से कहें कि आपके सामने हम कुछ चीज़ें रखते हैं, मसाइल रखते हैं, आप उन पर अपना इनपुट दे दें, लेकिन सब जो थे बात करने के लिए राज़ी नहीं हुए, वो इस पर रद्दमल ज़ाहिर नहीं कर रहे और कोई बात नहीं कर रहे। मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी कहूँगा और निगरान वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन मसाइल को, इससे पहले कोई स्ट्राइक हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, हज़ारों लाखों लोगों ने जो ट्रैवल करना है वो उसके नतीजे में ट्रैवल करने से महरूम हो जाएँ, एक परेशानी बन जाए, हेडलाइंस बन जाए, फिर आप इन मसाइल को हल करें। ये जेन्युइन मसाइल हैं, इन पर बैठा जाए, गौर किया जाए और जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।